जय श्री राम। आप संपूर्ण देशवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दीपावली का ये त्योहार 5 दिनों की विशाल श्रृंखला के साथ पूर्ण होता है। तो इस त्योहार के चतुर्थ दिवस में हम भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, उसके पीछे कारण क्या है? तो श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है गोवर्धन महाराज, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण ब्रजवासियों को उनकी पूजा का पूर्ण फल मिले, इस भाव से, इंद्र के अभिमान को दूर करने के भाव से इस पूजा को सारे ब्रजवासियों से कराया था। और उस दिन दीपावली का अगला दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी, और उसी भाव से आज भी हम लोग इस दिन गोवर्धन पूजा करते हैं। प्रत्येक घर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज का स्वरूप बनाया जाता है। उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन, जो हमारे यहाँ सनातन में विशेष महत्व रखते हैं, वो 56 प्रकार के व्यंजन भगवान श्री गोवर्धन को अर्पित किए जाते हैं। षोडशोपचार भगवान की पूजा की जाती है और उसके बाद भगवान गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। और उसका भाव ये होता है कि जैसे आज भी हजारों लाखों सनातन धर्मी भगवान गोवर्धन की परिक्रमा के लिए ब्रज में जाते हैं और भगवान गोवर्धन की कृपा प्राप्त करते हैं, उसी भाव से इस दिन सभी सनातन प्रेमी अपने घर में जो गौ के गोबर से गोवर्धन बनाए होते हैं, उनको उसी भाव से 7 कोस लंबी चौड़ी गोवर्धन जी की परिक्रमा के भाव से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं। दूध की धारा उन पर चढ़ाई जाती है, भात का प्रसाद लगाया जाता है और भगवान गोवर्धन से ये प्रार्थना की जाती है कि जैसे आपने द्वापर में ब्रजवासियों के कष्ट को दूर किया था और उनके जीवन की रक्षा की थी, उनके जीवन में सुख समृद्धि भरी थी, वैसे ही आज कलयुग में आप संपूर्ण सनातन प्रेमियों के घर परिवार में सुख समृद्धि और भक्ति सदा बनाए रखें। इस भाव से गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। तो हम आप सभी लोग भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, सामर्थ्य से गोवर्धन महाराज को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप मान करके अपने घर में अवश्य स्थापित करें, अवश्य पूजा करें और भगवान से क्षमा याचना और प्रार्थना करें। आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। गोवर्धन महाराज की कृपा आपके घर में, आपके परिवार को अवश्य मिलेगी। जय श्री सीताराम।